सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 1 है बच्चों, क्लास 8th की वर्कशीट है। ठीक है, सेपरेट वर्कशीट आई है आपकी क्लास 8th की। तो आपकी वर्क 1 है वर्कशीट, सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश। 7 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। स्टूडेंट नेम लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिख लेना। थीम है इस वर्कशीट का एक पोएम। पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। क्रिकेट में झींगुर, अंट में चींटी, तो चींटी और झींगुर। ठीक है बच्चों, रीड द सेंटेंसेस गिवन बेलो। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए। ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन्हें हमें पढ़ना है। टिक द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू, और ये जो हमें बॉक्स दिए हुए हैं 3-3, किसी एक पर हमें टिक करना है जो हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। तो मैं पढ़कर बता देती हूँ आपको। ठीक है, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम समय पर करती हूँ। तो मैं अपना काम समय पर करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि ऑलवेज, हमेशा करती हूँ अपना काम समय पर। समटाइम्स, कभी कभी करती हूँ। नेवर, कभी नहीं करती। तो मैं टिक कर दूंगी ऑलवेज पर कि मैं अपना काम हमेशा समय पर करती हूँ, और मैं करती भी हूँ। तो मैंने ऑलवेज पर टिक कर दिया। सेकंड है आई प्लान माई टास्क्स एंड एक्टिविटीज़। मैं अपने टास्क और एक्टिविटीज़ को प्लान करती हूँ, उनकी योजना बनाती हूँ कि मुझे किस टाइम क्या स्टडी करनी है, कितने घंटे स्टडी करनी है, कितने सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। जैसे हम लोग स्टडी के लिए प्लान करते हैं अपना टास्क की हमें कब क्या काम करने हैं, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके बारे में ही पूछा हुआ है कि आप हमेशा करती हैं या कभी कभी करते हैं आप, या नेवर, कभी नहीं करते। तो बच्चों हम यहाँ पर टिक कर देंगे ऑलवेज, हम हमेशा करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर है व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं काम करती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ। मतलब हम कभी एंग्शियस हो जाते हैं, कभी हमारा माइंड किसी दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पढ़ाई में नहीं लगता, तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। ऐसा हो जाता है बच्चों सभी के साथ। जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर किसी इंसान को किसी कहीं जाना है, उसका माइंड वहाँ उस तरफ है, या किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मतलब कोई किसी भी प्रॉब्लम में है ना, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कभी भी माइंड। ठीक है, या फिर हमें कुछ सोच रहे हैं हम किसी और तरफ, और चीज़ हमारे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो ऐसा हमारे साथ होता है। तो उसमें भी आपसे पूछा गया ऐसा आपके साथ हमेशा होता है जब आप काम करते हैं, ये समटाइम्स कभी कभी होता है, या नेवर, कभी नहीं होता। तो आप इस पर टिक कर देंगे समटाइम्स पर, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ तो हो जाता है, तो मैंने समटाइम्स पर टिक कर दिया। ठीक है, आप देख लेना आपको किस पर टिक करना है, समटाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। गिवन बेलो इज़ अ पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। नीचे एक पोएम दी हुई है एक चींटी और झींगुर के बारे में। द क्रिकेट स्पेंड्स दिस समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो झींगुर होता है वो समर सीजन गाते और खेलते हुए बिता देता है। ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। और बच्चों वो फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता, कोई योजना नहीं बनाता अपने खाने के बारे में कि कैसे खाएगा, क्या करेगा। पूरे समर तो वो गाते और खेलते खेलते निकाल देता है। ओके, व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ही डिसाइडेड टू आस्क द आंट फॉर हेल्प। वो चींटी से मदद के लिए कहने का निश्चय करता है, क्योंकि जब उसके पास कुछ होता ही नहीं है खाने के लिए, तो उसे चाहिए होता है खाने के लिए, तो चींटी के पास होता है। चींटी बहुत बुद्धिमान होती है, वो समर सीजन में ही अपने पास खाने पीने का सब सामान इकट्ठा करके रखती है, ताकि विंटर्स में उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए वो चींटी के पास जाता है मदद के लिए, निश्चय करता है। अब हम पोएम में पढ़ते हैं उसके बारे में। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टैंजाज फ्रॉम द पोएम। 2 स्टैंजाज लिए गए हैं आपकी पोएम से, और आपको उसे पढ़ना है और आपको क्वेश्चन के आंसर देने बच्चों। तो हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है ए सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम टू सिंग। एक मूर्ख, सिली मीन्स होता है मूर्ख, युवा झींगुर गाना गाता था। ठीक है,
थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, बसंत के मौसम में और जो गर्मियों की खिली हुई धूप होती है, जब गर्मी होती है समर सीजन में, उस टाइम पर क्या करता था वो, गाना गाया करता था। बिगेन टू कंप्लेन when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और वो बच्चे शिकायतें करनी शुरू कर देता था, कंप्लेन करनी, जब वो अपने घर पर पाता था, क्या पाता था कि उसकी कबर्ड, उसकी जो अलमारी है वो बिल्कुल खाली थी और सर्दी आने वाली थी। ठीक है, जब उसे लगता है सर्दी आने वाली है, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो वो शिकायतें करनी शुरू कर देता है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, क्योंकि जब विंटर सीजन आता है तो ये क्रम्ब का मतलब होता है भोजन का टुकड़ा, कि एक भी भोजन का टुकड़ा नहीं होता, पूरी धरती जो होती है वो बर्फ़ से ढकी होती है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसे एक फूल दिख सकता था विंटर सीजन में, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही पेड़ पर उसे एक पत्ती दिखती थी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो झिंगुर कहता है कि अब मेरा क्या होगा। तब उसे टेंशन होती है इस बात की कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, समर सीजन में उसने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, विंटर आ गई तो अब उसका क्या होगा। तो सेकंड में पढ़ लेते हैं हम। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, स्टारवेशन का मीनिंग है भूख, फेमाइन मीन्स अकाल, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो अंत में भूख और अकाल से वो बोल्ड हो जाता है, थोड़ा निडर बन जाता है। ऑल ड्रीपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बिंग विद कोल्ड, ना तो उस पर खाने के लिए कुछ होता है, ना उस पर सर छिपाने के लिए कोई जगह होती है। तो वो गीला होने के बाद, पूरा भीगने के बाद और ठंड से कांपते हुए अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरियान, तो वो कंजूस चींटी की तरफ जाने का निश्चय करता है। कंजूस होती है बच्चों चींटी, बहुत थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करती है, उसे स्टोर करके रखती है, लेकिन बुद्धिमान होती है क्योंकि वो अपने पास इतना खाना इकट्ठा करके रखती है कि उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो भूख से मरती नहीं है। ठीक है, तो वो कंजूस चींटी इसलिए बोला गया उसे। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो कहता है कि मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि, मतलब वो कहता है कि मुझे चींटी के पास जाना होगा और अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसे कुछ मांगना होगा, कुछ चीज़ मांगनी होगी उससे खाने के लिए चींटी के, क्योंकि उसे पता है चींटी के पास होगी। तो हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो कहता है वो उसे बारिश से भी सर छिपाने के लिए शेल्टर दे सकती है। एंड ए माउथफुल और ग्रेन, और मुट्ठी भर के या मुंह भर के उसे खाने के लिए अनाज भी दे सकती है। ठीक है, ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो कहता है कि बस मैं क्या करूँगा, मैं विश करूँगा कि मैं चाहूँगा उससे कि मैं उससे बोरो कर सकूँ कुछ चीज़। ही हैड रिपेड टू टुमोरो, और वो आने वाले कल में इसे लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और वो चींटी से कहता है कि वो उसका उधार लौटा देगा, उसे वो उधार दे दे बस पेट भर के अनाज, और उसे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे सर छिपाने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो भूख से दुख से मर जाएगा झिंगुर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली पोएम। अब बच्चों फर्स्ट है इसमें, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजाज, टू कैरेक्टर्स बताने हमें जो ऊपर स्टैंजाज में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हमने बता दिया आंट चींटी, सेकंड है क्रिकेट, वो हमने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट झिंगुर जो है वो कंप्लेन क्यों करता है। देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, उसकी जो अलमारी थी उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वह डांस नहीं कर सकता था। ही डिड नॉट लाइक समर्स, वो गर्मियों को पसंद नहीं करता था। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। इसका क्या ऑप्शन होगा, देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, उसकी अलमारी में खाने के लिए नहीं था। थर्ड देख लेते हैं हम, थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। तो समर एंड स्प्रिंग से हमें 3 वर्ड लेने हैं बच्चों इस फर्स्ट स्टैंजा से। तो हम ले लेंगे, कौन से ले लेंगे, स्प्रिंग से रिलेटेड। तो देखो इसमें फ्लावर दे रखा है तो हमने फ्लावर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर वार्म दे रखा है जो समर से रिलेटेड है, सनी मंथ्स दे रखा है तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। ये ले लेते हैं हम 3 वर्ड्स हमने ले लिए और हम यहाँ लिख देंगे, फ्लावर लिख देंगे, कोमा लगा देंगे वार्म, और यहाँ कोमा लगाकर यहाँ तीसरा सनी मंथ्स लिख देंगे।
3 वर्ड्स ले लिया हमने। फोर्थ देख लेते हैं, फाइंड 2 फ्रेजेस लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। सर्दी शुरू होने वाली है, इसको जो एसोसिएट करते हैं या तो 2 फ्रेजेस या 2 लाइंस आपको लिखनी है, तो हम 2 लाइंस लिख देते हैं बच्चों। ये लाइंस हमने लिख दी, फर्स्ट स्टैंजा से लिए हमने, ये रही फर्स्ट स्टैंजा में ये लाइन, देखिए यहाँ से लिखी है हमने नॉट से और स्नो कवर्ड तक, ठीक है। कुछ भी खाने के लिए एक भोजन का टुकड़ा भी नहीं था जब पूरी भूमि पर बर्फ़ से ढकी हुई थी, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो हम ये लिख देंगे नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन ए स्नो कवर्ड ग्राउंड, फुल स्टॉप लगा देंगे। 2 लाइन्स ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर द फ्रॉम द आंट। कौन सी मदद के लिए झिंगुर चींटी से कहता है, धन के लिए कहता है मनी, बी फूड एंड शेल्टर भोजन और आश्रय के लिए कहता है, या वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़ों के लिए कहता है। तो अभी हमने पढ़ा ना वो किसके लिए कहता है, फूड एंड शेल्टर, ठीक है, भोजन और आश्रय के लिए कहता है। मैं इधर लगा देती हूँ टिक, ठीक है, आपको फूड दिखना चाहिए, ये टिक हो गया, ये लिख देना ना बी नोटबुक में आप। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। आपको 2 शब्द लेने हैं किससे, स्टैंजा 2 से, जो भोजन की कमी को दिखाते हैं, मतलब उसे रिलेट करते हैं, भोजन की कमी से संबंधित हैं। तो 2 वर्ड्स बच्चों ये थे, स्टारवेशन में भूख होती है, और फेमाइन अकाल जब पड़ जाता है तब भी भोजन की कमी हो जाती है, मतलब उसके घर में अकाल पड़ गया था झिंगुर के, भोजन की कमी हो गई थी, तो हम वो 2 वर्ड यहाँ लिख देंगे, स्टारवेशन कोमा डाल के यहाँ फेमाइन लिख देंगे, ठीक है, अकाल। अच्छा नेक्स्ट है, फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। सेकेंड स्टैंजा से रेन का लेना है, टोमोरो का लेना है, बोल्ड का लेना है, ठीक है, सेकेंड स्टैंजा से। अब देखिए आप, रेन का तो यहाँ हो गया ग्रेन राइमिंग, बोरो का हो गया टुमोरो, ठीक है, सोरो भी है बोरो का, टुमोरो भी है, तो टुमोरो का हमने बोरो लिख दिया, बोल्ड का हो गया कोल्ड बच्चों राइमिंग, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। रेन का हमने लिख दिया, रेन का लिख दिया ग्रेन, टुमोरो का बोरो, सोरो भी लिख सकते हैं आप, बोल्ड का हो गया कोल्ड। अब लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, जो अगले हफ्ते की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आएगी इसी पोएम पर बेस्ड होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।